देखिए ये क्या है आपके पास, ये बच गया फॉर्मूला तो आ गया हमारे पास, बहुत फेमस फॉर्मूला है और ये बहुत बार बार यूज भी कीजिएगा। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ठीक, हाँ यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है ना, साइंस होती है इम्पोर्टेंट। साइन का सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको नंबर के, जो कि आपको ए बी सी जो कोएफिशिएंट्स होने वाले हैं आपको, एक्स स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट जो होने वाला है उनके साइंस ना, उनका साइन होगा ना, उसको सही से पूछ कीजिए, हम सही दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमें भी बोले भी थे कि आपको कब पता चलेगा जो रूट होगा कि नहीं होगा, ये वो जो भी है, तो वही हम देखने वाले हैं। अब देखिए माइनस बी बाई 2 जो है ना, ये तो कुछ है नहीं ज्यादा, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। माइनस बी बाई 2 जनरल बात है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नंबर डालिए कुछ नंबर आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac एक इंटरेस्टिंग रोल प्ले कर रहा है, देखते हैं इसको क्या है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो टर्म है उसके अंदर, ये इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू होता है, जैसे मान लीजिए कुछ भी दिख रहा है हम, क्या क्वेश्चन था, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो इसका बी स्क्वायर बी हो गया ये, और 4ac हो गया ये, तो ए बी सी ऐसे हो गया। तो बी स्क्वायर भी 25 प्लस 4ac 12×4=96 यानी 121। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, रूट अंडर को बोलते हैं, इसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट। क्या हो गया, देखिए वीडियो में क्या होता है, हमें स्पेलिंग का चिंता रहता है, गलती ना हो जाए, ठीक, ऐसे लिखते हैं कुछ भी, डिस्क्रिमिनेंट हो गया ये। तो ये क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है ना, ये है हिंदी में क्या बोलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 के ऊपर होगा, चलिए बताइएगा। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac के साथ क्या गेम है, गेम ये है कि ये रूट के अंदर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो टर्म है वैल्यू आएगी वो क्या है, वो रूट के अंदर है, और क्या बोलते हैं, विविधतर, विविधकर बोलते हैं, विविधकर नहीं, विविधकर, ठीक है। तो मतलब पहली बार वर्ड सुने, ठीक है, जो इसे पता होना चाहिए आपको, है ना, क्योंकि एग्जाम वगैरह में आपको वर्ड लिखा हुआ रहेगा, वैसे कंफ्यूजन नहीं होता। आपको इंग्लिश वाला पार्ट देख लीजिए, क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, तो हिंदी इंग्लिश समझ में आ रहा है, हिंदी में क्वेश्चन पढ़िए, कोई टर्म नहीं समझ में उसका इंग्लिश देख लीजिए, तो कहीं हो सकता है कि वहां से क्लिक कर जाए आपके दिमाग में क्या होगा, ये वाला पार्ट। चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को देख रहे हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है कि क्या क्या हो सकता है, कोई भी नंबर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, ये 3 प्रकार के नंबर हो सकते हैं ना। रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर जानते हैं ना, हाँ, कुछ क्या कहते हैं रियल नंबर, आपने अभी तक जितने नंबर पढ़े ना सब रियल नंबर, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर उससे बड़ा जीरो ऐड करके, काउंटिंग वाले नेचुरल नंबर, जीरो ऐड करके होल नंबर, फिर नेगेटिव नंबर मतलब नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और होल नंबर मिला के क्या बनता है, इंटीजर। फिर पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, पी और क्यू जो है इंटीजर होने चाहिए, पी और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। नहीं, फिर जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जो कंडीशंस वही सारी हैं, पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखा जा सके, तो इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर को मिलाने से बनता है रियल नंबर। तो अभी तक आप जितने नंबर जानते हैं सारे रियल नंबर। अब एक अच्छा ये और भी बचा हुआ है, हाँ बचा हुआ है, ये रियल नंबर है, तो कुछ क्या दूसरा नंबर क्या होगा, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, इसके बारे में आप लेसन पढ़िएगा। काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं, तो काल्पनिक संख्या कहते हैं रूट के अंदर जब नेगेटिव होता है ना, रूट के अंदर नेगेटिव होता है, -1 मान लीजिए, तो रूट के अंदर जब नेगेटिव टर्म होता है तो उन संख्या, वो जो संख्या इस पर पढ़िएगा और आगे, तो ये काल्पनिक संख्या कहलाती है। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अगर कोई है तो काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो दिक्कत बात ये है कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो क्या दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अगर मान लीजिए रूट के अंदर 4 है, इसका मतलब क्या है, एक संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे 4 आएगा,
आया कि नहीं आया? रूट के अंदर अगर -4 है, इसका मतलब है कि एक संख्या होगा जिसका स्क्वायर करने पे कितना आएगा? -4 आएगा। ये बात हुई ना? बताइए कोई संख्या जिसका स्क्वायर करने पे -4 आएगा। ये डब्बा है ना, ये मतलब वो जीरो नहीं है, एक संख्या होगा। यहाँ पे क्या होगा? 2 का स्क्वायर चला रहा है ना, मतलब ये इम्प्लाइज लिख लीजिए, तो जो भी ये मतलब ये अलग रिलेशन आता है। √4 का मतलब ये कि 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है। रूट अंडर -4 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक संख्या होगी जिसका स्क्वायर -4 होगा। अब सोचिए किसी संख्या का स्क्वायर निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, ये अभी तक हमने जितना पढ़ा उतने में नहीं होगा। 11 में आपका आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें पढ़िएगा फिर तब। लेकिन तत्काल क्या है कि निगेटिव नंबर रूट के अंदर अगर है तो रियल नंबर नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने जितनी संख्याएं पढ़ी हैं उनमें रूट के अंदर निगेटिव की बात हम नहीं करते। ले रहे ना, नेगेटिव नंबर की बात नहीं करते, तो रियल नंबर्स नहीं है वो। ले रहा है कि नहीं बात? इसका मतलब ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो क्या कहेंगे हम? कि कोई रियल नंबर ऐसा नहीं होगा जो उस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्या बोलेंगे? अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए, इसका मतलब ये है कि b² माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो b² माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव आएगा, मतलब कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जो कि रियल नंबर नहीं है। अभी तक हमने पढ़ा नंबर उसमें नेगेटिव नंबर था, रूट के अंदर नहीं था। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं होगा जिसको इसमें x की जगह पर पुट करने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मेरे बात? इसका मतलब है वही लिखा हुआ है आपके तीसरा पार्ट, b² माइनस 4ac लेस देन 0 है ना। सबसे कम लेस देन 0 का मतलब क्या होगा? निगेटिव है वो। जो सब छोटी संख्या निगेटिव होती है ना, हाँ, तो जब निगेटिव होगा तो नो रियल रूट्स, नो रूट्स नहीं, नो रियल रूट्स, क्योंकि रूट्स होंगे 11th में होंगे, ठीक है। 11th क्लास में जो कम चैप्टर है तो उसमें फिर माइनस जब रूट के अंदर जब होगा तो उसका उपाय है करेंगे, कीजिएगा। मतलब समझ में आया? ये b² माइनस 4ac आपको निगेटिव जब होगा तो रियल रूट नहीं पॉसिबल। समझ में आया क्या मतलब है इसका बात का? है कि नहीं समझ में? क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो वो कोई भी रियल नंबर हमने जितना पढ़ा है उसमें से कोई संख्या उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि और बात ये है कि अगर ये वाला पार्ट अगर ऐसा कुछ हो गया तो इसमें कुछ जोड़ने घटाने से कुछ परिवर्तन तो होता नहीं है। तो एक पार्ट भी अगर ऐसा हो गया तो ऐसा ही रहेगा नहीं, तो ये हो जाता है। इसका मतलब है कि जब b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो क्या लिखेंगे? नो रियल रियल रूट्स। एकदम रियल रूट्स करने का मतलब क्या है? रियल नंबर में कोई ऐसा नहीं होगा जो रूट्स का स्थान ले सकता है, जो रूट्स होगा। बाकी इमेजिनरी नंबर होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो बाद में बात करेंगे, उसकी बात भी करनी नहीं चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो ये कोई नंबर नहीं है जो हमने पढ़ा आज तक, तो ऐसा कोई नंबर है नहीं। तो रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो उसको सेटिस्फाई करेगा, ऐसा कोई रूट नहीं। समझ में आया नहीं आया? आ गया? चलिए, अब दूसरी स्थिति क्या होती है कि 0 हो जाए। क्या हो जाए? b² माइनस 4ac क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब यहाँ से देखिए, अगर ये मान लीजिए ये वाला टर्म 0 हो गया तो रूट के अंदर 0 तो 0 ही होगा, नहीं होगा। तब क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? इसको लिखिएगा, अगर x बराबर -b प्लस माइनस 0/2a। अब 0 कीजिएगा तो क्या प्लस माइनस 0 करने से कोई फर्क पड़ता है? प्लस 0 कीजिएगा तब भी क्या आएगा? -b/2a। माइनस 0 कीजिएगा तब भी -b/2a। नहीं, इसका मतलब है कि दोनों बराबर आएंगे। -b/2a में प्लस माइनस 0 करने से और -b में प्लस माइनस 0 करके 2 से भाग देने से बात वही, चूंकि 2 में 0/2a 0 ही हो रहा है, तो प्लस माइनस 0 करने से उसका वैल्यू -b/2a में फर्क पड़ रहा है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, यानी b² माइनस 4ac 0 आ गया, तो क्या कहेंगे हम? क्या लिखा होगा वहाँ? अच्छा, हिंदी में आपका समान क्या लिखा? समान मूल, हाँ, बराबर मूल, बराबर मूल। हाँ, अच्छा, रियल रूट्स फॉर्मूला लिखेंगे, बराबर वास्तविक मूल, तो बराबर मूल हो गया। देखिए बराबर है कि नहीं है दोनों? ठीक। अब तीसरा केस है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 क्या होगा? मतलब इसका कोई वैल्यू होगा नहीं, इसका कोई वैल्यू होगा। तो मान लीजिए इसका वैल्यू कुछ p है,
एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, चूंकि बराबर ग्रेटर देन 0 है तो सब कुछ जो संख्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का उसका रूट भी एक संख्या होगा, तो उस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने p मान लिया बाई 2 है। अब क्या होगा कि एक बार संख्या क्या आएगा माइनस बी प्लस बी बाई पी बाई 2 और एक बार क्या आएगा माइनस बी माइनस पी बाई 2 है कि नहीं। ये दो अलग अलग आएंगे और ये अलग अलग वैल्यूज, चूंकि माइनस बी बाई 2a माइनस बी में प्लस पी करके 2a से भाग दीजिए और माइनस बी में पी घटा के 2a से भाग दीजिए, तो वैसे दो अलग अलग नंबर्स आएंगे ना, अनलेस पी बराबर हो, नहीं बराबर हो तो भी अलग नहीं आएगा। हाँ अनलेस 0 हो तो 0 वाला केस में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, चूंकि 0 पर जोड़िए घटाइए फर्क नहीं पड़ता, बाकी किसी भी नंबर को जोड़ने या घटाने से फर्क पड़ेगा कि नहीं। पॉजिटिव नंबर जोड़िएगा पॉजिटिव नंबर घटाइएगा तो लगाएगा कि नहीं आएगा। 0 का रूट 0, हाँ 0 लिखे हैं। मतलब रूट के अंदर अगर 0 आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करें? 0 हो गया वो, रूट हट जाएगा। हाँ रूट का मतलब ही नहीं है, रूट अंडर 0 क्या मतलब है 0, 0 का स्क्वायर 0 नहीं, जब 0 आगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का तो बात ही आसान हो गया, समझिए कहानी खत्म कर बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट वाला सॉल्व ही नहीं करना, माइनस बी बाई 2a लीजिए और वही दोनों दो रूट्स होंगे वही दो, ऐसा है ऐसा में क्लियर है। और जब बड़ा होगा तो क्या होगा, दो अलग अलग वैल्यू जाएंगे कि नहीं आएंगे, तो वही लिखा हुआ होगा दो असमान मूल, दो अच्छा भिन्न असमान, वही बात हुआ भिन्न वास्तविक मूल, ठीक है ये बात ठीक। तो ये थियरी वाला टर्म से मतलब हो गया सब कुछ, कहानी खत्म। एग्जांपल कर लेते हैं इसका, एक बार देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से थोड़ा सा। देखिए सबसे छोटा वाला टॉपिक है, सबसे ज्यादा लंबा। चलिए बताइए, चलिए दिमाग लगा के बताइए जल्दी से। एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव है। चलिए दिमाग लगाइए जल्दी से। सोचिए, सोचा जा सकता है ना। सोचे देखिए, बोर्ड टूटने से पहले बताना। सोचिए जल्दी सोचिए। देखिए सोचना कि आपको बी स्क्वायर का वैल्यू सबसे पहले तो पॉजिटिव आया कुछ भी तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 4ac निगेटिव नंबर है नहीं, और बी स्क्वायर से बड़ा है, मतलब 4ac पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि माइनस है ना, तो 4ac एक पॉजिटिव नंबर है और बी स्क्वायर से बड़ा है, इस तरह से सोचना है आपको। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया ये, सुन पाए। रुकेगी बनाए, देखिए कुछ भी लिख लीजिए पहले तो। बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस आ रहा है ना, प्लस कर दीजिए। अब देखिए बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac यानी 24, अब नेगेटिव है नहीं है। बोल रहे थे आपको 4ac का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और बी स्क्वायर से बड़ा आना चाहिए, क्लियर है। हाँ तो अब जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा तो पहले आप इसका माइनस 4ac चेक कीजिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि वो अगर 0 आ रहा है टाइप का तो समझिए क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक। अगर वो कोई होल नंबर आ रहा है तो होल नंबर का इंटीजर आ रहा है, तभी बढ़िया है।
ये आराम से फैक्टर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इवन जैसे मान लीजिए अगर मैंने स्टडी मेथड से निकाले भी हैं आंसर ना, तो उसको फिर इस तरह से निकाल के मैच कर लीजिए एक बार कि आंसर सही है कि इसमें समय ज़्यादा लगने वाला है, या फिर आप उसको फैक्टर करके जैसे मान लीजिए 2 और 3 आया, x - 2 × x - 3 करिए, गुना करके देखिए क्वाड्रेटिक आ रहा है, समझ में आया नहीं आया? b² - 4ac यानी 34 कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो मन कर रहा लिखिए। देखिए यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक जो करना आप करिए, प्लस माइनस जो लिखना लिखिए, यहाँ भी 4 4 जो भी लिखना लिखिए। सबसे महत्वपूर्ण वाली बात ये है, चूंकि ये b² तो 9 होगा, 4ac होना है, ये हमारा 1 है, तो 4 3 बार 3 हो जाएगा, लेकिन प्लस में होना चाहिए। इससे बड़ा कोई भी नंबर लिखिए नेगेटिव आएगा किसमें, नहीं समझ में आया? b² क्या हुआ 9 - 4ac 12, 4 लिखिए, 4 × 16, 4 × 5 20, ठीक। और मान लीजिए यहाँ पे हम 2 डाल देते हैं तो आसान हो जाएगा, कैसे? तो ये तो 9 ही होगा, 3 × 6 ऑलरेडी हो चुका है 6, तो अब 2 से शुरू कर दीजिए, मतलब 2 से मतलब आपको यहाँ पे 2 से शुरू कर दीजिए, तो 4 दूना 8 दूना 16, मुझे मैंने लग गया कि नहीं? तो आप सोच सकते हैं, मतलब आपको बनाने के लिए तो नहीं बनने वाला है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए किस तरह से काम कर रहे हैं। चलिए इक्वल वाला बता दीजिए जल्दी से, जल्दी इक्वल वाला। अच्छा इक्वल वाला सोचना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हुआ। हाँ इक्वल वाला तब होगा, सोचिए जब इक्वल रूट्स आते, कब इक्वल रूट तब आते हैं जब दोनों फैक्टर सेम। 6 की जगह पे 4 कीजिएगा तो हाँ हो जाएगा। तो 16 बात है कि आपका ये कर गया काम एक बार, लेकिन बात ये कि यहाँ पे पैटर्न ढूंढना मुश्किल है। ये क्या होता है, x + 2 का होल स्क्वायर होता है। तो बात ये है कि जब भी फैक्टर सेम होंगे तो रूट सेम होंगे, क्या होंगे? कुछ भी लिखिए, 2 बार लिख दीजिए, तो रूट सेम होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, 3 3, इसका मतलब है कि कुछ भी लिखिए और इसका स्क्वायर लिख दीजिए, तो दोनों 5 2 5 2 नहीं आएगा, ठीक है। कोई लिखने के लिए नहीं बोल रहा आपसे, लेकिन समझिए कि कैसे काम कर रहा है, जिस बारीकियां समझने थोड़ा सा गेम देखिए। मैथमेटिक्स बहुत ये इंटरेस्टिंग गेम है, खेलिए अपने आप में, खबर के लिए बैठ के कुछ भी पकड़ के देखिए क्या हो रहा है, ये सब गेम चल रहा है, ठीक। तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं, जब भी स्क्वायर के रूप में होगा तो बराबर रूट्स होंगे, क्योंकि स्क्वायर का मतलब वही इंटू वही, तो वही से वही आएगा, और वही से मतलब वही से कुछ दही आएगा, मतलब कुछ भी एक आएगा, और दूसरे वही से भी वही आएगा जो पहले से आया, इससे रूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे? क्लियर है? हाँ बाकी इसका क्या है, इसका तो आता रहता है, ये जब माइनस में भी आएगा। बोलिए क्या लिखना है, क्या बोली क्या लिखना है? हाँ लिखिए, x - 3 का स्क्वायर लिख दीजिए। x - 3 × x - 3 2 फैक्टर्स हुए ना, x - 3 सेम फैक्टर्स हैं, x - 3 x - 3 x - 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या, दोनों से 3 3 नहीं आएगा, यहाँ दोनों से 5/2 आएगा, यहाँ दोनों से -2 आएगा, ठीक। इवन मान लीजिए ऐसे भी लिख सकते हैं -2x - 5 का स्क्वायर, तो दोनों से -5/2 आएगा। सर अगर c आ गया माइनस तो c कहाँ है यहाँ? 4c नहीं, 4 आ गया तो माइनस आ गया तो उसका साइन। अच्छा 4 माइनस आ गया, हो सकता है तब भी नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, ऐसा होगा तो नहीं होगा फिर, क्योंकि उसको b² होना है, नहीं इसलिए क्या है ना कि आपको हमेशा वो होना पड़ेगा। चलिए अब ये एक अलग सवाल बनता है, क्या c नेगेटिव होके इक्वल रूट्स बन सकते हैं कि नहीं? हैं? क्यों? कैसे बनेगा, उधर तो प्लस में रहेगा। अब ये तो बढ़िया वाली बात हो गई, ये सोचने वाली बात। जब c नेगेटिव होगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, प्लस आ जाएगा तो फिर जुड़ जाएगा ना, जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो जोड़ देते हैं x²। अगर c और a दोनों माइनस में होगा कुछ तो जोड़ा जरूर होगा। हमको क्या चाहिए, b² 4ac के बराबर चाहिए, तो b² कुछ भी ले लीजिए, b² मान लीजिए 4 का स्क्वायर ले लीजिए, इज इक्वल टू 4 × 1 × 1, अरे कुछ बड़ा लीजिए। अच्छा 16 में लाना है, 4 दूना 8 दूना 16, तो x²
प्लस 4x 2x स्क्वायर, माइनस चाहिए ना, और जब माइनस चाहिए बी स्क्वायर और 4ac को जोड़ने पे हमारा क्या आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए नहीं। तो बी स्क्वायर मान लीजिए हमारा है 2b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1। अच्छा, आएगा नहीं, ठीक तो है। क्या आएगा यहाँ से, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, सर स्क्वायर की जगह तो नहीं आएगा, सी माइनस में आएगा। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 चाहिए और सी निगेटिव। नहीं आएगा ही नहीं, स्क्वायर आएगा तो कैसे आएगा। हाँ, तो माइनस ए भी निगेटिव हो, ए भी अगर निगेटिव हुआ माइनस, चलिए इसी को देखिए, इसी को माइनस से गुना कर दीजिए, इसका देखिए नहीं होगा ना निगेटिव, उसमें सिर्फ सी जगह निगेटिव, सिर्फ एक तो कोई जगह निगेटिव, तब नहीं आएगा। तीनों बात है, माइनस से गुना करें तो बात तो वही है, तो फालतू बात बात है, जीरो माइनस से गुना करने पे तो बात है, तो वही इक्वेशन में हुआ, ये वाला हो सब में गुना कर दिए तो ला। चलिए देखिए ये भी बात हो जाएगी, बात है जब हम दोनों को निकालने जाए अभी से निष्कर्ष में निकल रहा है ऐसा है, लेकिन बात ये कि इस तरह से रूप में आने के लिए जी देखिए ऐसा जब होगा तभी होगा ये, और वैसा होगा, ऐसा होगा तब ये कुछ भी रहे, माइनस आएगा ही कांस्टेंट नहीं। पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, ठीक है। चलिए तो बाद में और भी आगे बढ़ते रहेंगे, है ना, कुछ कॉम्प्लिकेशंस के साथ चैप्टर खत्म भी होना चाहिए। तो ये अभी आपका चैप्टर खत्म हो गया।